से बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और। जुबां पर आज दिल की बात आ गई 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 गई। दोस्तों, ये गीत आपने सुना होगा, फिल्म कामचोर का ये गीत राकेश रोशन जी ने जिस ग्रामोफोन के आगे गाया था, वही ग्रामोफोन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बिना बिजली बिना मोटर के ये ग्रामोफोन कैसे काम करता है, आज हम जानेंगे गौतम चौधरी जी एडवोकेट साहब से। जी। तो वकील साहब, आप बताएंगे जी कि ग्रामोफोन आपको कहाँ से मिला, जी कैसे ये काम करता है, जी कितना पुराना है, जी। और मुझे आप बताएंगे, हमारे दर्शकों को भी बताएंगे जी। कि बिना बिजली के ये कैसे चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बताते हैं जी आपको। हाँ। जैसे कि ये आप ये देख रहे हो कि पूरा का पूरा है, तो ये हमें जो आपने बात पूछी है, ये मिला है कि हमारी विरासत से। विरासत से? बिल्कुल, ये मुझे अपने फादर से मिले थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको, मेरे फादर को अपने फादर से मिला था, तो ऐसे ही पीढ़ी बाई पीढ़ी चलता आ रहा है। चलता आ रहा है। तो मैं तो बचपन में भी बहुत सुना हूँ इसको। इसको सुना आपने? हाँ। तो ये पूरा का इसको मैं अभी बताता हूँ आपको इसके। अक्सर हमने इसको फिल्मों में देखा है जी। लेकिन आज हमें पहली बार ये मौका मिल रहा है कि हम इसको अपने सामने देख रहे हैं। आप हमें बताएंगे कैसे काम करता है, चलाकर भी दिखाएंगे। बिल्कुल, हाँ, अभी दिखाते हैं। हमारे दर्शकों को बताएं जी। आइए, ये तो है जी, इसको जैसे खोल लेते हैं ना, ठीक है जी। तो इसको सबसे पहले तो हम इसको जी, ये देखिए, इसकी सर कोई वायर नहीं है। कोई बात नहीं है। ठीक है जी। तो इसको हम यहाँ से जैसे ये चाबी भरते हैं। अच्छा जी। ये चाबी भरते हैं सर यहाँ से। ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले पुराने जमाने में जैसे घड़ियों में चाबी भरते थे, हाँ जी, हाँ जी। उसी प्रकार से इसमें भी चाबी भरते हैं। ठीक है। तो घड़ी की जैसे वैसे ये काफी टाइम तक चलता रहता है। ये चलता है। हाँ जी। जैसे खिलौनों में चाबियां भरी जाती हैं, वही पैटर्न है ये। वही है, बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक, बताएंगे आप। तो अभी आपको मुझे चला के दिखाते हैं जी। और ये 1900, मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था हमें कि ये 1909 में बना था। 1909 का बना हुआ ये ग्रामोफोन आज हम आपको दिखा रहे हैं, और ये चला के दिखा रहे हैं। शराबी न समझ। और अभी इसके बारे में जो आप बताता हूँ आपको, यहाँ पर ये आप देख रहे हो, जो ये यहाँ पे सुई लगी हुई है। सुई लगी हुई है, बिल्कुल। ठीक है जी। तो ये जो रिकॉर्ड है, ये सब पहले पत्थर से बनते थे। पत्थर से बने हुए रिकॉर्ड? पत्थर के रिकॉर्ड है जी। ठीक है जी। और पूरे रिकॉर्ड में ये, इसमें एक ही सॉन्ग होता है जी। अच्छा जी। तो हर सॉन्ग के बाद हमें ये जो सुई है, जो इसका पिन है, हाँ जी, ये जो आप देख रहे हो आगे, हाँ, तो हर सॉन्ग के बाद हमें इसको पिन चेंज करना पड़ता है। पिन बदलनी पड़ती है। पिन- पिन बदलनी पड़ती है। पिन बदलना पड़ता है। ठीक है। आप हमें बताएंगे, अगर हम इसकी आवाज को तेज करना है, तेज करना है। सुनना चाहते हैं जी। तो कैसे सुनेंगे? अभी बताता हूँ। ये जैसे सर आप देख रहे हो चल रहा था, तो अभी इसकी वॉल्यूम देखो आप कैसे बढ़ती है। तो पुराने टाइम में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता था कि वॉल्यूम को कम कर रहे हैं या बढ़ाएं। तो इसका ये सिंपल से जो है टेक्निक है इसकी। अब इसको विंडो को खोलोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा बस। जो लोग तेज सुनना पसंद करते हैं तो इसको खोल सकते हैं जी। अगर इसको आप वॉल्यूम कम करना चाहते हो तो बस इसको विंडो को बंद कर दीजिए, अब वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो हाफ वॉल्यूम रह जाता है बंद करने से। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। चाहे बिजली ना हो, लाइट ना हो, बैटरी ना हो, ना कोई तार, ना कुछ हो, तो फिर ये कैसे आवाज़ पैदा होती थी। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, ये रिकॉर्ड है और ये एक तरह के पत्थर से बना है। अब इस पत्थर के अंदर एक आवाज़ को रिकॉर्ड कैसे कर दिया, बहुत हैरान करती है ये बात। आज मैं समझाता हूँ टेक्निकली क्या सिस्टम था कि ये पत्थर के रिकॉर्ड में एक प्लेन होता था। ये जैसे हम साउंड पैदा करते थे तो जो सुई इसके ऊपर चलती थी और एक ग्रूव काटती थी, वो सुई
के अंदर एक कंपन पैदा होती थी आवाज़ के कारण। जैसे जो सुई है वो एक कंपन पैदा करती थी और कंपन पैदा करते टाइम एक पैटर्न इसके अंदर रिकॉर्ड में कट जाता था और वो पैटर्न उसी तरीके से कट जाता था कि जब दोबारा सुई उसके साथ टच करेगी तो सुई के अंदर वही कंपन वो पैदा कर। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये फिर सुई जब इसके ऊपर दोबारा से चलती है तो वो फिर कैसे कंपन पैदा करती है और कैसे उससे ऑडियो प्रोड्यूस करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है, उसका मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊँ। ये आप देख रहे हैं, ये इसका ना एक डायफ्राम है जिसमें एक, ये अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ एक सुई लगी है, ये देखो मैं आपको ये दिखाऊँ, ये सुई है। इसकी जो पॉइंट है इसका बहुत शार्प है। इस सुई को हम इसके इस एज पे लगा देते हैं क्योंकि इसी सुई ने यहाँ से अपनी कंपन को पैदा करना है और उसी कंपन से, वाइब्रेशन से हमारी आवाज़ पैदा होगी। तो अभी मैंने इसको डायफ्राम को लगा दिया तो ये सुई के अंदर जो कंपन होगी उससे बहुत कम आवाज़ पैदा होगी, लेकिन ये डायफ्राम उस आवाज़ को बढ़ा देगा। फिर ये आप देख रहे हैं कि जैसे ये एक इसके अंदर छेक बना है, होल बना है, तो वो साउंड इस पाइप को मिल जाएगी। देखो ये इसका, ये यहाँ देखेंगे आप, ये भी एक पाइप है। ये पाइप यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से ये छोटा है, टाइट है, और फिर ये यहाँ से मोटा होता चला जाता है, यहाँ जाके और बड़ा हो जाता है और ये इसके अंदर जा कर के पूरा बड़ा हो जाता है, एक पूरा भोंपू बन जाता है। तो ये यहाँ से जो आवाज़ यहाँ से रिसीव करेगा वो इस पाइप के थ्रू इसको एम्पलीफाई करता हुआ इस पाइप के अंदर से होता हुआ उस आवाज़ को लाउड करता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। अब देखिए कैसे होगा ये काम, दिखाता हूँ आपको। ये हमने इसको लगा, ये देखो हमने ये चाबी भरी और इसके लीवर को यहाँ से रिलीज कर दिया, ठीक है। और अब मैं इस निडल को बहुत सावधानी से इस रिकॉर्ड के ऊपर रखूँ। अब आप देख रहे हैं कि ये उसी ग्रूव के अंदर जब ये सुई चल रही है तो इसकी वाइब्रेशन से ये आवाज़ पैदा कर रही है। अब यहाँ से मैं इसको खोलूँगा, यहाँ पे इसका पूरा बड़ा भोंपू जो है वो लगा हुआ है और जहाँ से ये अपनी आवाज़ को यहाँ से पैदा करके देगा। तो दोस्तों ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि लकड़ी का बना हुआ है, आप इसको गत्ते से भी बना सकते हैं। अगर हम रिकॉर्ड को घुमाने का कोई तरीका बना लें या उसको हाथ से घुमा लें तो जो आपका पाइप वाला गत्ता होता है जिसको कॉरुगेशन बोलते हैं, उसको मोड़ के भी इस चीज़ को तैयार किया जा सकता है। आने वाली वीडियोस में हम आपको ये ज़रूर दिखाएंगे कि वो गत्ते से हम कैसे आवाज़ पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये कंपन जो है वो उन पाइपों के थ्रू से गुजरेगी तो वो अपनी आवाज़ को एम्पलीफाई कर देगी, उसकी आवाज़ को बढ़ा देगी और वो वैसे ही वो गाने की आवाज़ या और कोई संगीत की आवाज़ वो उसके अंदर